दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं आज के भारतीय मौसम समाचार में, जहां पर दिन भर से आने वाली यहां पर सभी राज्यों की मौसम की जानकारी, आने वाले 7 दिनों की मौसम की जानकारी आप सभी को इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। तो अगर आप सभी हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को आप सभी अभी से लाइक कर लीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी ओर से आने वाली और आप सभी के राज्य शहर से आने वाली कोई भी मौसम की ताजा तरीन खबर जो है छूटने ना पाए। जी हाँ, सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की। जी हाँ, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ समेत यहाँ पर गोरखपुर, बलिया, अयोध्या, सीतापुर और बहराइच और तराई क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर यहाँ पर 7 दिनों के लिए मौसम का जो हाई अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। जी हाँ, भारतीय मौसम विभाग IMD ने यहाँ पर जताया कि यहाँ पर 7 दिनों के अंदर गरज चमक के साथ यहाँ पर बारिश होनी है। कई स्थानों पर बिजली गिरने की जो संभावना है व्यक्त की गई है और कई जगहों पर यहाँ पर बताया गया कि तेज धूल भरी आंधियां चल सकती है। साथ ही यहाँ पर कई जगहों पर नदियों का जलस्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और मौसम विभाग की तरफ से यहाँ पर बताया गया है कि इस बीच यहाँ पर किसान वर्ग बिल्कुल भी बाहर ना निकले। और मौसम विभाग की तरफ से यहाँ पर बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के लगभग 20 जिलों में ऐसा यहाँ जो मौसम है बना रहने वाला और बारिश और धूप का जो यहाँ पर सिलसिला जारी रहेगा। कुछ हिस्सों में यहाँ पर उत्तर प्रदेश की काफी गर्म बनी रहेगी, यानी कि उमस बनी रहेगी और कई हिस्सों में यहाँ पर कई इलाकों में यहाँ पर जो है झूमदार एकदम बारिश होगी, यानी कि लगातार। इसी के साथ ही चलिए अगली और बड़ी राज्यों की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ, तो उत्तराखंड। जी हाँ, आपसे को बताते चलिए कि उत्तराखंड के देहरादून, नैनीताल, उत्तरकाशी सहित 8 जिलों में मौसम ने भारी बारिश का जो येलो अलर्ट हो जारी किया। जी हाँ, और कई जगहों पर यहाँ पर सड़कों पर जल भराव हो चुका है, कई जगहों पर पथराव हो चुका है। जी हाँ, आपसे को बताते चले कि यहाँ पर जैसा कि पता होगा कि उत्तराखंड पूरा का पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो पत्थर कट के यहाँ पर रोडों पर आ जाते हैं जिससे दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। तो उत्तराखंड की सरकार की तरफ से निवेदन किया गया है कि अगर बारिश हो रहा है तो इस वक्त यहाँ पर उत्तराखंड बिल्कुल भी टहलने ना है, क्योंकि इस वक्त आप सभी के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं रहने वाला, खतरा से भरा रह सकता है और आप सभी को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। और आप सभी को बताते चले कि यहाँ पर भूस्खलन की जो घटनाएं बहुत ही घट रही है और नदियों का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें हाईलाइट में यहाँ पर बताया गया कि देहरादून और नैनीताल काफी अपनी जलस्तर से ऊपर आ चुके हैं। मौसम विभाग की तरफ से यहाँ पर जिलों को लेकर, इन राज्यों को लेकर काफी बड़ा हाई अलर्ट जारी कर दिया जा चुका है। अब चलिए बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। जी हाँ, मध्य प्रदेश की लगभग यहाँ पर 7 जिलों में मौसम का अलर्ट जारी कर दिया गया और बताया गया है कि ऐसा यहाँ पर जो है 22 सितंबर के तक रहने वाला है। जी हाँ, और मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है कि इन जिलों में 48 घंटे से ज्यादा बारिश हो सकती है और राज्य के कुछ जिलों में यहाँ पर जो है बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही और अधिकांश इलाकों में अभी तक यहाँ पर बारिश हो रही है और कई जगहों पर रोडों पर जल भराव हो चुका है। कई जगहों पर यहाँ पर स्कूल कॉलेज को भी बंद कर दिया गया है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के लगभग 7 से 8 जिलों में स्कूल कॉलेज को बंद किया गया और अधिकांश जिलों में यहाँ पर जो है अभी बचत की जा रही, बचाव की जा रही है, क्योंकि अधिक जिलों में यहाँ पर पानी का जो बहाव देखने को मिल रहा है, नदियों का जलस्तर जो है बढ़ रहा है और मौसम विभाग की तरफ से हिदायत दी गई कि नदियों की किनारे जाने से बिल्कुल बचे, क्योंकि यहाँ पर जो नदियों का जलस्तर है वो काफी बढ़ चुका है। और मौसम विभाग की तरफ से यहाँ पर पिछले रविवार को अलर्ट जारी किया गया था। जी हाँ, येलो अलर्ट जारी कर दिया जा चुका था, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि यहाँ पर 7 दिनों के लिए ऐसा ही मौसम रहने वाला है। तो अगर आप सभी ने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं कर रखा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। साथ ही अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही आप कौन से राज्य, शहर, जिले, कस्बे, गांव से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं आप, इसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बता सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं अगले और राज्यों की तरफ से। जी हाँ, राजस्थान की बात कर ले तो राजस्थान में जैसा कि आप सबको पता होगा कि यहाँ पर गर्म क्षेत्र, रेतीला मैदान यहाँ पर पड़े रहते हैं, पानी की दिक्कत होती है। लेकिन इस बार मौसम का जो आगाज है काफी बहुत पहले हो चुका था और लगातार यहाँ पर झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। जी हाँ, आप सबको बता देते चले कि यहाँ पर खास तौर पर जयपुर और कई यहाँ पर जिलों में जो बादल यहाँ पर छाए रहेंगे, लेकिन यहाँ पर कई जगहों पर बारिश होने के आसार भी नहीं है। जी हाँ, आप सबको बताते चले कि यहाँ पर राजस्थान के कोटा, जयपुर और उदयपुर में यहाँ पर लगातार बारिश होने के 7 दिनों तक आसार जताए जा रहे हैं। जी हाँ, और आने वाले 3 दिनों यानी कि लगातार 72 घंटे तक बारिश हो सकती है, जिससे यहाँ पर रोडें पूरी तरीके से जलमग्न हो सकती हैं। नदियों का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ सकता है, मौसम विभाग की तरफ से बताया गया। और मौसम विभाग की तरफ से कुछ जिलों में यहाँ पर रेड अलर्ट घोषित किया गया है तो कुछ जिलों में यहाँ पर येलो अलर्ट घोषित कर दिया जा चुका है। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना है। और पश्चिमी राजस्थान में यहाँ पर गर्म हवाएं चलने की जो आसार हैं पूरी तरीके से जताए जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर राजस्थान के पूरे हिस्से में बारिश नहीं हो रही है, राजस्थान के केवल यहाँ पर 50% हिस्से में ही लगातार बारिश देखने को मिल रहा है। बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। अब चलिए बात कर लेते हैं इसी के साथ महाराष्ट्र राज्य की। जी हाँ, महाराष्ट्र की मुंबई, ठाणे और पालघर समेत यहाँ पर कई जगहों पर नाला सोपारा में पानी भर चुका है। जी हाँ, मौसम विभाग की तरफ से अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर इसी तरीके से बारिश होती रहे तो ट्रैफिक सिग्नल तो पूरी तरीके से जैम हो जाएंगे। जी हाँ, आप सबको बता दें चले कि यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर इतनी बारिश हो चुकी है जिससे ट्रैफिक से पूरी तरीके से बाधित हो चुका है, गाड़ियां रोडों पर फंसी हैं, स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है, मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है। और मुंबई और ठाणे और पालघर के कुछ हिस्सों के लिए यहाँ पर 14 से लेकर 15 सितंबर तक जो है हाई में रेड अलर्ट जारी किया गया। जी हाँ, यानी कि ज्यादा खतरे से यहाँ पर निशान के ऊपर पानी बरस रहा है और समुद्री पानी भी ज्यादा हिलोर मार रहा है, यानी कि ज्यादा लहरें उठ रही हैं और यहाँ पर जो है बिजली चमकने की और बारिश होने की और कई जगहों पर बिजली गिरने और तेज हवाओं चलने की आशंकाएं जो है जताई जा रही मौसम विभाग की तरफ से। हवाओं की रफ्तार की बात कर लें तो हवाएं 30 से लेकर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है, मौसम विभाग की तरफ से यहाँ तक अनुमान लगाया जा चुका है। अब चलिए और राज्यों की तरफ बढ़ लेते हैं तो मौसम विभाग की तरफ से कर्नाटक राज्य को लेकर भी
काफी बड़ा हाई अलर्ट जारी कर दिया जा चुका है। जी हाँ, आप सबको बताते चले कि कर्नाटक के कुछ जिलों में यहाँ पर येलो अलर्ट जारी कर दिया जा चुका है मौसम विभाग की तरफ से, और इसमें यहाँ पर 6 जिले शामिल किए गए। जी हाँ, और मौसम विभाग की तरफ से अनुमान लगाया जा रहा है कि बारिश का अगर ऐसा ही दौर चलता रहा, सिलसिला चलता रहा, तो यहाँ पर बाढ़ जैसे जो हालात यहाँ पर बन सकते हैं मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है। और यहाँ पर उत्तर कर्नाटक के लगभग यहाँ पर 7 जिलों में और दक्षिणी कर्नाटक जिलों में 4 जिलों में मौसम का भारी अनुमान लगाया जा रहा है। भारी बारिश होने की जो संभावना है वो व्यक्त की गई है। जी हाँ, कई स्थानों पर बिजली गिरने जैसी आपदाएं घट सकती हैं। कई जगहों पर यहाँ पर भूस्खलन, बाढ़ का खतरा देखने को मिल सकता है, मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है। और हवाओं की बात करें तो हवाएं जो है यहाँ पर 30 से लेकर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी चल सकती है। मौसम विभाग की तरफ से साफ और स्पष्ट ऐलान कर दिया जा चुका है। और साथ ही यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से बताया गया कि नदियों के किनारे जाने से बिल्कुल भी बचे, क्योंकि इस समय नदियों के किनारे जाना बिल्कुल भी सेफ यहाँ पर नहीं रहने वाला। इसी के साथ ही चलिए अगले और बड़े राज्यों की तरफ चलते हैं। आप सभी को बताते चले कि बिहार का भी मौसम का हाल कुछ ऐसा ही चल रहा है। जी हाँ, आप सभी को बताते चले कि बिहार की राजधानी पटना समेत भागलपुर, औरंगाबाद और खगड़िया और समस्तीपुर और अलग अलग वैशाली जिलों में गया, वांदा और बांका और जमुई सहित यहाँ पर कई जिलों में मौसम का जो हाई अलर्ट है वो जारी कर दिया जा चुका है। जी हाँ, बिहार की राजधानी पटना में लगातार बारिश हो रही है और बिहार में लगभग यहाँ पर 10 जिलों में आज भारी बारिश की जो चेतावनी है मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दी जा चुकी है। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना है और बिल्कुल सही देखा। और आप सभी को बताते चले कि मौसम विभाग की तरफ से बताया गया कि यहाँ पर जो है बिहार के अंदर सारे वर्ष के मुकाबले इस बार ज्यादा बारिश हुई। 390 mm से भी ज्यादा की बारिश जो है दर्ज की गई अभी तक। और मौसम विभाग की तरफ से बताया गया कि रोडों पर यहाँ पर पूरी तरीके से जल भराव हो चुका है, गाड़ियों का आना जाना पूरी तरीके से बंद हो चुका है, ठप हो चुका है। और स्कूल कॉलेज को यहाँ पर सरकार की तरफ से बंद कर दिया गया, 7 दिनों के लिए पर छुट्टी कर दी गई है। और मौसम विभाग की तरफ से बताया जा रहा है कि आने वाले 48 घंटे बेहद ही खतरनाक साबित हो सकते हैं बिहार के अंदर। जी हाँ, और मौसम विभाग की तरफ से यहाँ तक अनुमान लगाया जा रहा है कि हवाएं जो है 60 से लेकर 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती हैं और बिजली गिरने की जो संभावना है बहुत ही ज्यादा व्यक्त की गई है। इस बीच यहाँ पर बताया गया कि जितने भी किसान वर्ग के परिवार है, किसान भाई खेती बाड़ी के करने के लिए बाहर निकलते हैं तो इस बीच बिल्कुल भी ना निकले। और साथ ही यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से यहाँ तक बताया गया है नदियों के किनारे जाने से बिल्कुल भी बचे, क्योंकि इस समय नदियों के किनारे जाना बिल्कुल भी यहाँ पर सेफ नहीं रहने वाला है। अब चलिए बात कर लेते हैं असम की। जी हाँ, असम के गुवाहाटी में आज तूफानी बारिश होने के जो आसार है देखने को मिल रहे हैं। कई जगहों पर बिजली गिरने का खतरा, ओले की संभावना गिरने की जो खतरा है बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। और मौसम विभाग की तरफ से यहाँ पर चेतावनी देती हुई बताया गया है कि कई जगहों पर थोड़ी थोड़ी मध्यम बारिश होगी, लेकिन खास तौर पर यहाँ पर चिपकास और के आसपास के सभी इलाकों में लगातार झमाझम बारिश देखने को जो है आप सबको मिल सकती है। मौसम विभाग की तरफ से यहाँ पर येलो अलर्ट जारी कर दिया जा चुका है। जी हाँ, और मौसम विभाग की तरफ से बताया गया कि 3 दिनों तक जो मौसम है ऐसा यहाँ पर बना रहने वाला। आप चलिए बात कर लेते हैं पंजाब की। जी हाँ, जैसा कि आप सबको पता होगा कि पंजाब के अंदर बाढ़ की चपेट में आ गया था, जिसके अंतर्गत यहाँ पर सभी राज्य जो है बिहार के यहाँ पर पंजाब की मदद करने में लग गए हैं। पंजाब में कई लोगों के मकान ढह गए, कई लोगों की गाड़ियां बह गई, काफी नुकसान हुआ है, जिसके चलते यहाँ पर प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने शोक व्यक्त करते हुए यहाँ पर दौरा भी किया है। आप सबको बताते चले कि अमृतसर सहित यहाँ पर कई क्षेत्रों में जो है मौसम इस समय गर्म रहने वाला है, बादल की चादर में यहाँ पर बनी रहेंगी। जी हाँ, और खास तौर पर यहाँ पर बताया गया है होशियारपुर में समेत यहाँ पर कुछ स्थानों पर जो है गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावनाएं भी जताई गई हैं। और इसी के साथ ही चलिए बात कर लेते हैं उड़ीसा की। जी हाँ, उड़ीसा के राज्य में यहाँ पर कई अधिकतर जिलों में जो है मौसम का आगाज देखने को मिल सकता है। तो भाइयों और बहनों में उम्मीद करना चाहूंगा कि आज के मौसम समाचार ताजा तरीन अपडेट आप सबको पसंद आएगा। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।